Okay, see the example number 5 करा है. If a transversal intersects two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. Very important question है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये देखिए, important भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 5. एग्जाम्पल नंबर 5. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस. ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं. पहली लाइन हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है. तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं, बना लीजिए इसको. तो हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है जो इसको इंटरसेक्ट करता है. काम खत्म. ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम भी दे दीजिए, नाम जरूरी है देना. ये हो गया ए बी सी ई पी क्यू. ठीक, इसका नाम दे दीजिए आर, इसका नाम दे दीजिए एस. ठीक, अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है आगे देखते हैं हम लोग. कह रहा है सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल. ठीक है, कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स करा जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला होगा और ये वाला क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा. ठीक है, ये कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. और क्या इसमें लिखा है कि बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग. इसका बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए तीन चीजें वर्ड्स आते हैं, तीन वर्ड्स आते हैं, उसको भी जान लीजिए. एक होता है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर होता है. ये क्या है, इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है, और होता है बाइसेक्टर इंटरसेक्ट, और होता है एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, इन तीनों का अर्थ अलग अलग होता है, ध्यान रखिए. बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स. ठीक, इसका मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. और इंटरसेक्ट का मतलब होता है टू meeting at any point, means meeting at any point, means एक दूसरे को काटना. वो कहीं भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट्स को करता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स विथ मेकिंग 90 डिग्री एंगल्स. इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स या ऐड पार्ट्स ऐड 90. ठीक, तो दो चीजें. अगर हम लोग इसका बाइसेक्टर का फॉर्मूला बनाते हैं तो बाइसेक्टर का दो लाइन कहते हैं या कहते हैं या एंगल की बात करते हैं जिसे बाइसेक्टर कहते हैं. तो दो लाइन में ये ए है और ये बी है, कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या होगा, ये एक्स होगा, ये भी क्या होगा, एक्स होगा. ये कैसे नहीं हो सकता, ये बाइसेक्टर कहलाएगा.
दूसरी सिचुएशन होती है आपका इंटरसेक्ट। ये ऐसी कोई लाइन है और इसको ऐसे काट देगा, ये एक्स होगा ये वाई होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है कैसा होगा, ठीक। और ये हो जाएगा और ये। और दूसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये लाइन ऐसे होगी ए और बी, तो यहाँ पर जो लाइन होगी वो ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी और साथ में ये एक्स होगा तो इधर भी एक्स होगा। ये तीन सिचुएशन को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा आप लोग जो फंसोगे में फंस जाते हो, पूछता एग्जाम में कुछ है क्वेश्चन पर आप लोग करके कुछ और चले जाओगे, तो ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए आप लोग सतर्क रहिए। इसलिए मैं आपको पहले ही सारी चीजों को मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है, क्यों हम लोग ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हर वर्ड की मीनिंग अलग अलग है, तो उस वर्ड की मीनिंग को आप लोग याद रखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, ये चीजें आपको, ठीक। फर्स्ट में इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, ये फर्स्ट के लिए फिगर है, ये वाला सेकंड के लिए फिगर है, और ये वाला थर्ड के लिए बेटा। आदर्श आपके यहाँ से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, नॉइस, यू आर क्रिएटिंग द नॉइस। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, समझ में आ रहा है ना सबको। तो ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों का आने वाले भी क्वेश्चंस में इन सभी वर्ड्स का यूज मिलेगा, और आपको ये वर्ड्स अगर अच्छी तरीके से पता रहेंगे तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। तो चलिए, ये तो मैं जनरल चीजें थी जो आपको बता दिया, और हम लोग फिर से चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है फिर से चलिए देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए, यहाँ पे ये बाइसेक्टर कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर मींस इसका क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा मींस दिस विल बी इन टू इक्वल पार्ट्स, इसमें दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। और ये भी कह रहा है ये भी क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है बाइसेक्टर, ये भी क्या जा रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। इसका नाम हम दे देते हैं ई दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं पॉइंट का, ठीक। ये फिगर सबको समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप फिगर को समझे फिर से देख लीजिए, इसमें क्या कर रहा है, इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, AB और CD को PQ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां कहां पर, R और S पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसमें जो लिखा हुआ है सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बाइसेक्टर है ये दोनों जो डॉटेड लाइंस मैंने दिखाया है ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल है। बाइसेक्टर्स क्या है, पैरेलल। बाइसेक्टर कौन है, आरबी और एसएफ, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। then कह रहा है then prove that the two lines are, तो आपको प्रूव करना है कि AB और CD भी आपस में पैरेलल होगी। AB और CD, ये AB और ये CD आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, ये प्रूव करना। समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहली जो सिचुएशन है, गिवन कंडीशन क्या है, ट्रू प्रूफ क्या है, वो सारी चीजों को लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नाम वगैरह दे देंगे गिवन फ्री। यहाँ गिवन क्या है, गिवन क्या है यहाँ पर, अगर गिवन देखें तो क्या है, AB एंड CD आर प्लान्स एंड PQ आर ट्रांसवर्स, ठीक। और अगर हम मेन चीज अगर लिखने की बात करें तो क्या लिखेंगे, RE एंड SF, RE and SF are bisector
bisectors of angle PRB and RSD, angle RSD, ठीक। और इससे मिल क्या रहा है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये एंगल अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए आर पी आर बी और आर एस डी ये क्या हो जाएंगे, इसके बाइसेक्टर हैं। और क्या दिया है, आर ई पैरेलल टू एस पी, आर ई पैरेलल टू एस पी, ठीक। ये गिवन इतनी क्या है, गिवन सिचुएशन, ध्यान से समझिएगा। आपको टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में लिखना है सिर्फ क्वेश्चन। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव, प्रूफ देखिए कैसे प्रूव कर पाते हैं। देखिए अगर आपको, ध्यान से समझिएगा, आपको जो प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। आपको प्रूव क्या करना है, AB जो है लाइन वो CD के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। अगर आपको AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किसका, क्या हम दिखा दें, ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको हम दिखा दें तो आपको पता चल जाए AB पैरेलल होगी CD के। तो मैंने आपको एक बताया था कि एक एक्सियम बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जो कन्वर्स वाला था, जो दूसरा वाला एंगल था, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाए तो आपकी लाइंस क्या होगी, वो पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से समझिए, एंगल PRB और RSD इक्वल प्रूव कर दे, इक्वल दिखा दे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो कैसे हम लोग दिखा पाएंगे वो देखिए। Since angle 1 is equal to angle 2, सर ये angle 1 is equal to angle 2 कहाँ से होता है, तो आपका सीधा सीधा लिखा है RE is the bisector of PRB, that's why angle 1 is equal to angle 2। क्या लिखा है, RE is bisector of angle PRB, PRB का क्या है, बाइसेक्टर है, इसलिए क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें दूसरी चीज एक और क्या दिया है, सिर्फ बहुत बोले अपन आता सुधार लात खाई जा बस वह बताइए। अरे भाई यार माइक बंद करो जिसके। देखिए तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया है कि RE पैरेलल टू SP भी है, RE पैरेलल टू SP, तो RE पैरेलल टू अगर SB है तो आप देखिए ये वाला जो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्यों होगा, देखिए ऐसे एक लाइन बन रही है इस तरीके से, दूसरी ऐसे है, ठीक है, और इस तरीके से आपका जैसा बन रहा है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे है, ऐसे एक लाइन है और एक ऐसे है, ठीक, ऐसे ही बन रहा है ये वाला, बाकी सबको ध्यान नहीं दे रहे। तो ये क्या है, ये R है, ये E है, और ये क्या है, S है, और ये क्या है, F है, ऐसा यहाँ पर भी है, सॉरी F है,
ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि कह रहे हैं ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इसमें, तो ये वाला एंगल और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा, बनाएगा या नहीं? ये कैसे एंगल्स बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के तरीके से काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। इस चीज को भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या करना है, आर ई पैरेलल टू ऐसे पैरेलल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। कहां से मिला है, करस्पॉन्डिंग। ठीक, अब देखिए अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक, दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन देखिए तो एंगल 3 किसमें इक्वल है, एंगल 4 के। सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे हो रहा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कैसे हो जा रहा है, यहाँ पर भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि क्या है, SF बाइसेक्टर है। सिंस SF इज अ बाइसेक्टर। इतना ही लिख दे रहे हैं, बाकी सब समझ जाते हैं किसका बाइसेक्टर, फिगर बता रहा है किसका बाइसेक्टर। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, फिर इन दोनों को देखें तो आपको क्या मिलता है, एंगल 2 इज सीधा सीधा कह रहा है 2 3 के बराबर, 3 4 में, इसका मतलब 2 is to 4 के बराबर। 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4। अब देखिए 2 और 4 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। वैसे ही मैं थोड़ा सा लंबा नहीं जा रहा हूँ, लंबा हो जा रहा है, ऐसे मत करिए, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा बेटा, तो देखिए ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, सही है लेकिन लंबा हो जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस RE पैरेलल टू SB, RE किसके पैरेलल है, SB के पैरेलल है। ठीक, तो इससे क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू जाएगा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज हम लोग क्या करें, इफ वी आर मेकिंग इट डबल, इसका हम लोग क्या करें, दुगना कर दें। समझ रहे हो कि नहीं, इसका ट्वाइस कर देते हैं, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है, ट्वाइस कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम लोग 2 एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकते हो कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हो, नहीं समझ रहा, यस सर, मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, बोलिए, कर सकते हो। ठीक, अगर हम लोग इसका दुगना करते हैं तो एंगल 1 का डबल कर देते हैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, बताइए। यहां पर क्या लिखोगे, सिंस RE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRB and SF is bisector of angle RSD। ये दोनों का बाइसेक्टर हो गया। अगर RE बाइसेक्टर है तो एंगल 1 का डबल किसके इक्वल होगा, PRB के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, PRB के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, therefore क्या हो जाएगा ये, twice of angle 1 becomes PRB,
आर बी, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बन जाएगा आर एस डी इज इक्वल टू एंगल आर एस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग डायरेक्टली, थोड़ा सा ये छोटा है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, वो वाला थोड़ा लेंथी जा रहा है इसलिए मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि वो क्या था, लंबा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी वो भी सही है, वो भी सही है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो सही है। तो ये क्या बन गया आपका, पी आर बी और आर एस डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जब ये इक्वल होंगे तो क्या करेंगे, सिंस these are corresponding angles, so AB parallel to CD, ये आपका सॉल्यूशन। अभी मैं उसको भी समझा देता हूँ। देखिए वो वाला क्या था, यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए उसमें जो था, उसमें मैंने ये दिखाया था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 दिखाया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यही सिचुएशन में दिखाया था, ठीक। दूसरा हमने क्या दिखाया था आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिखाया था, ठीक। इसको माना था फर्स्ट, इसको माना था सेकंड, दोनों की सहायता से, फर्स्ट एंड सेकंड की सहायता से आपको क्या मिल रहा था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक। दूसरी एक सिचुएशन मैंने ये भी दिखाया था कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, इसको हम लोगों ने 3 मान लिया और इसको क्या मान लिया 4, इन दोनों की सहायता से क्या मिलेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मिल जाएगा, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कौन सा हो गया, 5 इक्वेशन हो गया। अब अगर हम फर्स्ट और 5 फर्स्ट प्लस 5 कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी फर्स्ट और, हाँ फर्स्ट और 5 को जोड़ देते हैं, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक, इक्वल टू इसके मिलेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और आपको 1 और 2 किसके इक्वल है, पी आर बी के इक्वल है, 3 और 4 किसके इक्वल है, 3 प्लस 4 किसके इक्वल है, आर एस टी के इक्वल है। फिर हम लोग यहीं पर पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आपको, बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये राइट साइड ये वाला थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, है ना? अरे बेटा ये है पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से बनता जाएगा। उसी में क्या है कि लिंकिंग है, इंटरलिंक करके बनाया गया है, इसलिए मैं इसको नहीं बताया क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाए सर ये कैसे हो रहा है, इसलिए मैंने इस मेथड को बताया। बाद में आगे में आना यही है, ठीक है। तो अगर किसी को ये वाला मेथड आसान लगता है, इस वाले मेथड से भी, क्यों, ये एंगल 3 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्यों होगा, अभी यही को दिखाया 1 और 3 किसकी वजह से हो रहा है, करेस्पॉन्ड पर पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक। उसके बाद फिर ये बाइसेक्टर इसमें 1 2 बराबर हो जाएंगे, 1 और 2 बराबर हो जाएगा, जिससे क्या मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 3, फिर आप देख पा रहे हो 2 इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे देखिए हम लोग कैसे चल रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसको चले, फिर इसको चले, तो इससे इसको मिला, इससे फिर इसको मिलाया, तो फिर ये और ये दोनों, ये और ये इस तरीके से चल रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा सा टेक्निकल टाइप में है, और ये भी आपका टेक्निकल ही, आपको इसके कंसेप्ट को समझना है इस वाले में, और इसमें आपका बस केवल करते चले जाना है और आ जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो काफी थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो अभी अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो।
इफ समवन इज फेसिंग ए आउट, ये 4 है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये इधर से हटा देता हूँ, दैट इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और जैसे ही ये मिलेगा तो आप किस सिचुएशन में पहुंचे, ये वाला सिचुएशन जो वो किसके इक्वल है, इस वाली सिचुएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाली सिचुएशन किसके इक्वल है, इससे, और फिर डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, समझ में आ रहा हो, उस चीज को आप लोग कर सकते हैं। दोनों मेथड सही है, बोथ मेथड्स आर इक्वली करेक्ट। तो आपको अगर ये मेथड करना हो तो इससे कर लीजिए, इस मेथड से करना हो तो इससे कर लीजिए, दोनों मेथड नोट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड से। आज तो सारा टाइम एक ही क्वेश्चन को समझाने में चला गया है ना।